तो दोस्तों आज 6 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, यानी कि इस दिवाली में किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। तो पटाखों को लेकर क्या ताजा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। जो भी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से आपको 3 महीने के लिए इंटरनेट की सेवा फ्री में मिल सकती है। तो पूरे 3 महीने के लिए आपको इंटरनेट की सेवा फ्री में कैसे मिलेगी और ये ऑफर कौन सी कंपनी दे रही है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी पेटीएम चलाने वालों के लिए, गूगल पे, फोन पे, जियो पे, अमेजोन पे चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। तो आप इनमें से कोई भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो ने 3 धमाकेदार प्लान पेश किए हैं। पहला प्लान ऐसा है कि जिसमें आपको मात्र 1001 रुपए देने हैं और आप पूरे 1 साल तक जियो की सर्विस का आनंद उठा पाएंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में प्राइवेट नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 84,11,034 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,25,029 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 77,64,763 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,19,508 हो गई है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो इस दिवाली भी नहीं जला पाएंगे पटाखे। दिल्ली में आतिशबाजी पर लगा पूरी तरीके से बैन। जी हाँ, दिल्ली वासी इस बार भी दिवाली पर आतिशबाजी का आनंद नहीं उठा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि बैन लगा दिया है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक दिल्ली सरकार लोगों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे को चलाने की अपील कर रही थी, लेकिन बीते रोज शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली पर हर तरह के पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। यानी कि इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे को भी जलाने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि आतिशबाजी का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका है और उसके ऊपर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। और इन्हीं सब हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों के हित के लिए ये फैसला किया है। लेकिन दिल्ली में जो लोग नहीं रहते हैं उन्हें लग रहा होगा कि हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन जो अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे देश के कई राज्यों पर असर पड़ेगा और ये भी खबर पटाखों के जलाने को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इन 18 राज्यों में पटाखा हो सकता है बैन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि दिल्ली में पटाखे को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को और दिल्ली को नोटिस जारी किया था और कहा था कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए इन राज्यों में पटाखों को बैन किया जाना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें इन 4 राज्यों में से दिल्ली का जवाब आ चुका है और दिल्ली ने पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से और हरियाणा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि उड़ीसा और राजस्थान की सरकार ने पहले ही अपने राज्यों में पटाखों को खरीदने और बेचने पर रोक लगा दिया है। लेकिन पटाखों को लेकर जो आज एक बड़ी खबर आई है वो पूरे देश के कई राज्यों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी डिपार्टमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश के 18 और राज्यों को नोटिस जारी किया है और प्रदूषण को लेकर जवाब मांगा है, यानी कि ये पूछा है कि इन राज्यों में पटाखों पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ताजा जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। तो आने वाले दिनों में इन सब जगहों पर भी पटाखे के इस्तेमाल पर बैन लग सकता है। साथ ही में आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने राज्यों से कहा है कि जिन राज्यों को प्रदूषण का बहुत ज्यादा खतरा है, यानी वहाँ का प्रदूषण अच्छा नहीं है, तो वो सरकार अपने राज्य में राजस्थान और उड़ीसा की तरह पटाखों के खरीदने और बेचने पर रोक लगा सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में देश के बहुत सारे राज्यों में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले
बड़े खबर की, तो अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे मनी ट्रांसफर। भारतीय डिपार्टमेंट एनपीसीआई ने दे दी है अब इजाजत। जी हाँ, व्हाट्सएप के यूजर अब भारत में मनी ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। अब व्हाट्सएप के जरिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करके भी पैसे भेज सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी कि भारत के डिपार्टमेंट एनपीसीआई ने मंजूरी दे दी है। तो आने वाले दिनों में अब आप व्हाट्सएप के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए पैसे का लेन देन कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ये कंपनी फ्री में दे रही है 3 महीने के लिए इंटरनेट। आप उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक्सीटेल कुछ शहरों में 3 महीने के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूजर्स कंपनी के इस ऑफर के तहत 6 महीने के लिए पहले ही पेमेंट कर पाएंगे और फ्री सर्विस 3 महीने के लिए अपने प्लान पर पा सकेंगे। यानी वायर या सिग्नल के जरिए जो इंटरनेट कनेक्शन आपके घर पर लगाया जाता है यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये कंपनी वही सर्विस प्रोवाइड करती है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फायदा किन राज्य में यूजर ले सकेंगे, इसकी अधिक जानकारी आई है। अभी हम आपको इस ऑफर के बारे में अधिक जानकारी बताएंगे कि आप इस ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के टीके पर यानी कि दवाई पर बड़ी खुशखबरी, फरवरी तक आ सकती है देसी वैक्सीन। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत बायोटेक की देशी चीनी बीमारी की वैक्सीन फरवरी में आ सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सरकार से जुड़े एक वैज्ञानिक के हवाले से ये जानकारी दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन फरवरी में आती है तो इसकी लॉन्चिंग अनुमानित समय से काफी पहले होगी। आपको बता दें, चीनी बीमारी की दवा को लेकर पहले ये बताया गया था कि ये साल 2021 के अप्रैल से जून के बीच में आएगी, लेकिन जो भारत की अपनी चीनी बीमारी की दवा है जो कि बायोटेक कंपनी बना रही है जिसका नाम कोवैक्सीन है, तो ये दवा फरवरी के महीने में आ सकती है। और चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन आने के बाद चीनी बीमारी से पूरे भारत को राहत मिल सकेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर ये बड़ी खबर है। फरवरी के महीने में अगर ये दवा आ जाती है तो चीनी बीमारी को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द बंद हो जाएगा गूगल क्रोम ऐप, अब इसकी होगी एंट्री। जी हाँ, दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल इन दिनों नए अपडेट और तकनीक ला रही है। कंपनी गूगल कीप ऐप के लिए क्रोम ऐप को बंद कर रही है। कंपनी ने इस बात की जानकारी अपने सपोर्ट पेज के माध्यम से दी है। गौरतलब है कि क्रोम ऐप पहले से ही यूजर को आगाह कर रहा है कि ऐप जल्दी ब्राउजर पर चला जाएगा, यानी कि जो क्रोम ऐप है वो बंद हो जाएगा, लेकिन जो ब्राउजर है वो चलता रहेगा क्योंकि ऐप जो है वो ब्राउजर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आने वाले फरवरी के महीने में जो गूगल क्रोम ऐप है वो बंद हो सकता है। आपको बता दें कि गूगल क्रोम ऐप एक ब्राउजर ऐप है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है नया नियम। जी हाँ, अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जियो पे, अमेजोन पे जैसे थर्ड ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए यूपीआई पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर पर 30% कैप लगाने का फैसला किया है। ये नियम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में सरकार के इस नियम से यूजर पर भी फर्क पड़ सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक एनपीसीआई ने कहा है कि अब हर महीने 2 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि यूपीआई के जरिए पूरे भारत में 2 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हर तरह के पेमेंट बैंक और बैंक इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आम जनता को भी काफी फायदा मिल रहा है क्योंकि यूपीआई के जरिए फटाफट से पेमेंट हो जाती है। आगे कहा गया है कि आने वाले दिनों में यूपीआई के ट्रांजैक्शन में और तेजी आ सकती है। ऐसे में एनपीसीआई ने फैसला किया है कि किसी भी सिंगल थर्ड पार्टी ऐप को टोटल वॉल्यूम का अधिकतम 30% ट्रांजैक्शन करने की इजाजत दी जाएगी। यानी जितना ट्रांजैक्शन पूरे भारत में यूपीआई के जरिए हो रहा है तो सरकार चाहती है कि सभी कंपनियों का फायदा हो। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 महीने में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस पूरे ट्रांजैक्शन का कोई एक कंपनी मात्र 30% ही ट्रांजैक्शन करवा सकती है अपने यूजर से। सरकार का मकसद है कि सभी कंपनियों का फायदा हो। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो मिसाल के तौर पर अगर 1 महीने में 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है तो कोई भी एक कंपनी जैसे गूगल पे, पेटीएम या कोई भी सिर्फ 300 रुपए का ट्रांजैक्शन करवा सकती है, यानी कि 30% का। ताजा जानकारी के मुताबिक नए नियम का यूजर पर किस तरह का असर होगा इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कंपनी अपने लिमिट को पार कर लेगी तो ऐसा हो सकता है कि उसके यूजर उस ऐप के जरिए फिर यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जब 1 जनवरी को ये नियम लागू होगा तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारियां आएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं रिहा होंगे रिपब्लिक टीवी के एडिटर और फाउंडर अर्नब गोस्वामी। हाई कोर्ट का जमानत देने से इनकार, आज होगी फिर सुनवाई। जी हाँ, इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के फाउंडर अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है और कहा है कि अर्नब गोस्वामी को जमानत देने पर फैसला सरकार और शिकायत का पक्ष सुनने के बाद ही दिया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार और शिकायतकर्ता समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है और फिर इसके बाद अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने एक इंटीरियर डिजाइनर के बहुत सारे पैसे बाकी रख रखे थे और इसी की वजह से आर्थिक तंगी की वजह से उसने 2018 में आत्महत्या
हत्या कर ली थी अपनी मां के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुज्जर आंदोलन के चलते उत्तरी रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल और कई के रूट बदल दिए हैं। सफर पर जाने से पहले देख लें अपने गाड़ी की जानकारी। जी हाँ, राजस्थान में जारी गुज्जर आंदोलन के कारण उत्तरी रेलवे को रोजाना आधार पर कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। रेलवे ने आज 6 नवंबर को 3 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा दर्जनों ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इन ट्रेनों की लिस्ट कहां पर देख सकते हैं, जिन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और जिनके रूट बदल दिए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इतना सस्ता फोन, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे आप। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी टीटेल ने मात्र 699 रुपए में भारतीय फीचर फोन सेगमेंट में D1 गुरु के नए वर्जन को पेश। कंपनी ने 2 नए कलर में वेरिएंट नेवी ब्लू और ब्लैक में इस फोन को पेश किया है। ये एक फीचर फोन है, यानी कि बटन वाला फोन। इस फोन में 16 GB की मेमोरी तक को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये एक्सपेंडेबल मेमोरी होगी। साथ ही में आपको मिलेगा BT डायलर और GPRS, यानी कि ये कुछ स्मार्ट फीचर मिलेंगे आपको इस फीचर फोन में। जो भी ग्राहक इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो वो लोग डिटेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस फोन को होलसेल के रूप में खरीदना चाहते हैं तो वो लोग b2dabba.com पर जा सकते हैं। डिटेल की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस फोन के बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी कई महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ने लॉन्च किए 3 ऑल इन वन प्लान। मिलेगी 336 दिन की वैधता, यानी कि लगभग 1 साल की। जी हाँ, जियो की तरफ से 3 नए प्लान लॉन्च किए गए हैं और तीनों की ही वैलिडिटी 336 दिन की है, यानी लगभग 1 साल की। पहला जो प्लान है, इसके लिए आपको 1001 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें आपको 49 GB का डेटा मिलेगा, यानी आपको हर रोज 150 MB डेटा मिलेगा। और साथ ही इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, लेकिन आपको दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए 12,000 मिनट मिलेंगे। जो अनलिमिटेड कॉलिंग होगी वो जियो टू जियो होगी। इसके अलावा आपको इस प्लान में हर रोज 100 SMS की सुविधा दी जाएगी। इसकी वैलिडिटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 336 दिनों की होगी। जो दूसरा प्लान लॉन्च किया गया है वो है 1301 रुपए का। इसमें आपको कुल 164 GB का डेटा मिलेगा, जिसकी वैधता 336 दिन की होगी, यानी कि आपको रोजाना 500 MB डेटा मिलेगा। और दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए इसमें आपको 12,000 मिनट दिए जाएंगे, पिछले वाले प्लान की तरह। और रोजाना आपको 100 SMS की सुविधा मिलेगी। जो तीसरा प्लान लॉन्च किया गया है, इसके लिए आपको 1501 रुपए खर्च करने होंगे। इसकी भी वैलिडिटी 336 दिन की होगी, लेकिन इसमें आपको रोजाना 1.5 GB डेटा मिलेगा, यानी आपको कुल डाटा 504 GB मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपको दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए 12,000 मिनट दिए जाएंगे और रोजाना 100 SMS मिलेंगे। साथ ही में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि ये तीनों ही प्लान जियो फोन के लिए लॉन्च किए गए हैं। स्मार्टफोन यूजर के लिए जियो के पास पहले से ही कई ऑल इन वन प्लान मौजूद है, तो आप जियो की वेबसाइट पर जाकर स्मार्टफोन के लिए भी इस तरह के प्लान देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपी सरकार का दिवाली गिफ्ट मिलेगा 30 दिन का बोनस। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से 15 लाख कर्मचारियों को, यानी कि यूपी के कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया गया है। इस बोनस का 75% पैसा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होगा। इसके अलावा 25% की राशि नकद दी जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान करने का फैसला लिया गया है। तो यूपी के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही खुश करने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार को लगभग 1022 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जबरदस्ती धर्म बदलकर शादी से पहले या शादी के बाद 1966 से अब तक के सभी मामलों की होगी जाँच, जो भी इस तरह के काम हुए हैं। जी हाँ, हरियाणा बनने के बाद से अब तक प्रदेश में शादी से पहले या बाद में हुए जबरदस्ती धर्म को बदलने के सभी मामले की जांच की जाएगी। अनिल विज ने धर्म के बदलने को गंभीरता से लेते हुए सभी मामलों का खाता तैयार करने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक विज ने कहा है कि जबरदस्ती धर्म के बदलने का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, इसीलिए इसी के ऊपर कानून बनना चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें, ये फैसला हरियाणा की सरकार की तरफ से लिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1966 के बाद जो भी ऐसे मामले हुए हैं जिसमें जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया है, धर्म बदलवाकर शादी की गई है या इस तरह का कोई भी काम किया गया है, तो अब इन सभी मामलों की जांच की जाएगी। यानी कि जो मामले 1966 से लेकर अभी तक हुए हैं, अगर कोई खुद से धर्म बदलता है तो इसका तो ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती धर्म बदलवाया जाता है तो इसके लिए आने वाले दिनों में कड़े कानून आएंगे और इसके लिए कई राज्य सरकारें तैयारियां कर रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से फाइनली हमने आपको बता दिया कि ये फैसला आ चुका है कि जितने भी मामले अभी तक हुए हैं 1966 के बाद, अब उन सभी का खाका तैयार किया जाएगा और उन पर कार्रवाई
भी की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों के लिए 75% कोटा हुआ तय। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है, यानी कि एक नए नियम को मंजूरी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस नए नियम में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के नौजवानों के लिए 75% का कोटा तय करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि हरियाणा के अंदर जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, तो 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को मिलेगी और 25% नौकरियां दूसरे राज्य वाले को मिलेगी। ऐसा कानून बनाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 6 नवंबर 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इन जगहों पर पहले से ही बारिश हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक इन दोनों राज्यों में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे पोल्यूशन की, तो दिल्ली और एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है वो और बढ़ेगा। इन भागों में वायु गुणवत्ता सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में चली जाएगी। दिल्ली एनसीआर के जो भी लोग हैं या इसके आसपास के राज्यों में जो भी लोग रहते हैं, तो वो लोग मास्क लगाकर घर से निकलें, क्योंकि अब जो मास्क है वो आपको चीनी बीमारी से भी बचाएगा और पोल्यूशन से भी बचाएगा। अभी हाल ही में एक्सपर्ट की ऐसी राय आई थी। इसके अलावा आपको चश्मा भी लगाकर निकलना होगा, क्योंकि वायु गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इससे आपकी आंखों पर भी असर पड़ सकता है और इससे आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आंखों में अल्सर जैसी बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। हमने आपको थोड़ी देर पहले पटाखों को लेकर एक खबर बताई, जिसमें हमने आपको बताया कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में पटाखों पर बैन लग सकता है और ये सभी चीजें की जा रही हैं चीनी बीमारी की हालात को देखते हुए और प्रदूषण को देखते हुए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पूरे देश में पटाखों को बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रदूषण को देखते हुए और चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है और इससे कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सर्राफा बाजार में महंगा हुआ 10 ग्राम सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोने के दामों में 158 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना दिल्ली के सर्राफा बाजार में 50,980 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 697 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस महंगाई के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 62,043 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिवाली तक घट सकते हैं आलू के रेट। मंडियों में इस भाव मिल रही है सब्जी। जी हाँ, दिवाली से पहले सब्जी खास करके आलू के रेट नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मंडी में आलू की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। यानी कि मंडी में आलू की नई फसल आना शुरू हो गई है। अगले हफ्ते से आवक और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आलू की नई फसल और ज्यादा आने लगेगी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक ट्रक नया आलू उतरा, जो थोक में 50 रुपए किलो बिका। तो आने वाले दिनों में सब्जियों के राजा यानी कि आलू के दाम कम होने वाले हैं और लोगों को आलू की महंगाई से राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छठी बार फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल को 57 रन से रौंदा। जी हाँ, बीते रोज का आईपीएल का मैच दिल्ली और मुंबई के बीच हुआ। आपको बता दें कि बीते रोज के मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 57 रनों से हरा दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस की टीम छठी बार फाइनल में पहुंच गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। व्हेल ने नाव पर सवार महिला पर किया अटैक। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। आपको बता दें इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अभी एक और अमेरिका का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 महिलाएं नाव चला रही होती हैं नदी में, लेकिन अचानक वहां पर एक व्हेल मछली आ जाती है और वो नाव को इस तरीके से उलटती है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जिन महिलाओं के साथ ये घटना हुई है तो वो शायद इस घटना को कभी भी ना भूल पाए। आपको बता दें इसका एक वीडियो भी है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का जो ऑफर है यानी कि एक्सीटेल का, तो उसके ऑफर के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जो एक्सीटेल कंपनी है वो एक बड़ा ऑफर दे रही है। अगर आप 6 महीने का प्लान लेंगे तो आपको 3 महीने का प्लान और फ्री में मिलेगा, यानी कि आपको 3 महीने की इंटरनेट सेवा बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा इस ऑफर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसके लिए एक्सीटेल के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल जो ऑफर दिया गया है तो इसका फायदा भारत के 4 राज्यों में मिलेगा। 4 राज्यों में झांसी, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली एनसीआर शामिल है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इंडिया
इंडियन रेलवे की तरफ से जिन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है या जिनके रूट बदल दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए निकली हैं भर्तियां। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, सरकारी नौकरी कौन नहीं करना चाहता। कम पढ़े लिखे लोग भी हर समय सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिनमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में अप्लाई करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2020 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 6 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।